तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेकर आई हूँ सुबह से अपना ब्लॉग। तो ये है मुनक्का, जिसमें बीज निकलते हैं, ये वही मुनक्का है। तो रात भर मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था और मैं सुबह निहार मुँह इसे खा लूँगी। वैसे मैं किशमिश भी भिगो देती हूँ। किशमिश और मुनक्का मैं रात भर पानी में भिगो के रख देती हूँ और सुबह पे उठ के खा लेती हूँ। ये मेरा छोटा वाला बेटा शिफान और मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीनों लोग ही खाते हैं इसे बस। तो मैं अब बना लूँगी रोटियाँ। सुबह सुबह का टाइम है तो मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो एक साइड मेरा मसाला भुन रहा है। आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। जी हाँ, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मसाला भुन रहा था जब तक मैं उनके लिए फटाफट रोटियाँ बना दूँगी। तो दिन की शुरुआत होती है बस इसी तरह, हमारे दिन की शुरुआत होती है और सुबह से शाम तक हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते। तो शिफान को मैंने आदत डाली है कि वो अपनी ड्रेस खुद पहने। तो मैं उसे कहती हूँ बेटा अपनी ड्रेस खुद पहना करो, तो वो फटाफट अपनी ड्रेस पहनता है जब तक मैं किचन में अपने थोड़े से काम कर लेती हूँ। और इधर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल छोड़ दिया है। तो मैं कटे हुए आलू गोभी अब डाल दूँगी और मसाले में इसे अच्छे से भून दूँगी और धीमी धीमी गैस पे ये बनती रहेगी। तो फाइनली मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है और इधर मेरा शिफान भी अच्छे से रेडी हो चुका है। लेकिन क्या करें, हमारा घर का हाल तो ऐसा ही है, अगर हम थोड़ा सा जोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। तो कल से मेरा फ्रिज नहीं चल रहा, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से फ्रिज भी बंद हो गया। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया फ्रिज का और मैंने बुलाया फ्रिज वाले भैया को। मेरे फ्रिज में कुछ ज़्यादा ही कमी हो गई है। मेरे फ्रिज में 3000 रुपये का खर्चा बताया है और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, अगर हमारा एक काम बिगड़ता है तो एक के साथ दूसरे तीसरे काम भी हमारे बिगड़ते चले जाते हैं। अभी मेरे शिफान के चोट ही लगी थी, आप सभी को पता है, और इस बार मैंने उसका एडमिशन भी कराया। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम हमारा बिना पैसों के हो जाए। तो सबसे पहले पैसा चलता है, उसके पीछे हम चलते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास तो हमारे काम भी रुक जाएंगे। तो मैंने फ्रिज वाले भैया को बुलाया, तो मैंने अभी उन्हें भेज दिया। मैंने कहा भैया आप परसों आना या कल आना, मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने अपने फ्रिज में से सारा सामान निकाल लिया और इस फ्रिज को साफ़ करके मैंने बंद कर दिया। इसमें से महक भी आने लगी थी क्योंकि ये बंद था, कल से बंद है रात से, और आज भी पूरा दिन हो गया इसे। तो फ्रिज की सारी प्लेटें और सारा सामान मैंने निकाल लिया और उसे अच्छे से धो के रख दिया। और घर इतना बिखरा हुआ था क्योंकि जब हस्बैंड और बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो जाता है। तो मैंने अभी कुछ भी काम नहीं समेटा घर का। सबसे पहले मैं अपना फ्रिज साफ़ करने लगी, उसके बाद मैं धोऊंगी फ्रिज के सारे बर्तन, और सारे बर्तन भी धोऊंगी और घर की साफ़ सफाई करूंगी। और घर के तो कितने भी काम हो, काम ख़त्म ही नहीं होते। तो मेरा फ्रिज एकदम अच्छे से साफ़ हो गया क्योंकि फ्रिज बिल्कुल खाली था, तो इसलिए बहुत अच्छे से मेरा फ्रिज साफ़ हो चुका है। और घर देखो मेरा, अभी सुबह 9 बजे का टाइम है, हस्बैंड जा चुके हैं और शिफान 8:30 बजे जाता है, हस्बैंड 9 बजे जाते हैं, मेरा बेटा भी जाता है। तो तीनों लोग जा चुके हैं। और किचन का देखो क्या हाल हो रहा है, इधर किचन भी इतनी गंदी हो रही है। तो मैं किचन की में जो गंदगी है वो भी साफ़ करूँगी, सारा काम समेट लूँगी। अपने आप को इतना बिजी कर लो काम में, जो इंसान जितना बिजी उतना ही खुश, और जो इंसान जितना फ्री उतना ही टेंशन में रहता है, ये बात हकीकत है। क्योंकि अगर हम काम में लगे रहेंगे तो हमारा दिमाग सिर्फ काम में ही रहेगा, और जब हम खाली बैठेंगे तो हम इसको कॉल करेंगे, उसकी बातें करेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाता है। इससे अच्छा हम अपने काम में ही अपना ध्यान दें। और बिजी रहने के लिए बहुत सारे काम हैं, ज़रूरी नहीं कि हम घर के काम करके ही बिजी रह सकते हैं। इतने सारे काम हैं बिजी रहने के लिए, बहुत ज़्यादा। और अब तो हमारे साथ बहुत आसानी भी है, हम मोबाइल में जो भी देखना चाहें, जो भी सुनना चाहें, जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर हमें मेहंदी लगाने का शौक़ है तो हम मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। अगर हमें पेंटिंग का शौक़ है तो हम पेंटिंग बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि हमें सिलाई का शौक़ है या बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम सिलाई भी सीख सकते हैं। मैं अक्सर मोबाइल में देख के मेहंदी भी लगाती हूँ और कई बार मैंने मोबाइल में से देख के सिलाई भी की है। वैसे मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन एक बार मैंने सलवार काटी थी मोबाइल में देख के, तो माशाल्लाह इतनी अच्छी सलवार कटी थी वाइट कलर की, और मैंने सिली भी। तो अगर हम कुछ चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो चीज़ अच्छी भी होती हैं, और गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो गलत भी हो सकती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सही तरीके से यूज करनी है। तो अब हो चुका था दोपहर का काम, मेरे घर के हो चुके थे सारे काम। 12 बजे का टाइम था, मैं आ गई बिल जमा करने। रास्ते में ही मेरे बेटे का स्कूल पड़ता है, तो मैंने पहले बिल जमा किया, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके गई, स्कूल से लेके आई। फिर आने के बाद जो मैंने कपड़े धोए थे वो मेरे कपड़े भी सूख गए अच्छे से। उसके बाद मैंने अपने कपड़े तय बनाए। अगर मेरा छोटा सा लॉन्ग वीडियो आपको पसंद आए तो उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और बताएं कि